स्कूल में क्या हुआ था, कुछ कोई बता सकता है? आपको मेमोरी वर्स याद है पिछले संडे स्कूल की? कोई सुनाएगा मुझे मेमोरी वर्स? क्या थी पिछले तो आस्था, कितना भी आस्था बोलो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए प्राण दे सके। 15 का 30। ओके, वेरी गुड। हाँ जी सारा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। यूहन्ना 15 का 13। थैंक यू, वेरी गुड। और कोई? पिछली बार। ओके, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो पिछली बार केजिया दीदी ने कुछ स्टोरी सुनाई थी ना? इस पिछले से पिछली बार की बात है, कोई स्टोरी वगैरह सुनाई थी शायद केजिया दीदी ने। पता है किसी को? कोई फंसे का पर बता रहे थे, वो पता नहीं कुछ गूंदा हुआ आटा सा बताया था, और फंसे का पर बता रहे थे। और पता है, दो बातें भी बताई थी उन्होंने। दो बातें हमने सीखी थी। किसी को पता है कि दो बातें कौन कौन सी बताई थी केजिया दी ने, जो हमें सीखनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए? बोलो। हाँ, आपको याद आ रहा है? एक बार आप अपना नाम भी बता दो प्लीज। आस्था। हाँ, आस्था थी संडे स्कूल में ना। तो केजिया दी ने कुछ बताया था ना कि हमें अपने फ्रेंड्स को क्या करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए अपने फ्रेंड्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गुड गुड, बोलो बोलो। जो अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे चलेगा वो हमें गलत जगह पे लेके जाते हैं, इसलिए हमें यीशु से पूछना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो फ्रेंड्स के बारे में था। केजिया दीदी ने क्या बताया था इससे पहले वाले संडे स्कूल में? आप थे और कौन था? आदि था, आपका ब्रदर था ना। कुछ बताया था, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट वर्क किए हैं। तो आपसे पूछा था दीदी ने कि आपके लिए कोई ग्रेट वर्क किया है? आपने देखा, फिर आपने सोचा इस बारे में? सोचा था? अच्छा, क्या किया प्रभु ने आपके लिए? ग्रेट वर्क क्या किया प्रभु ने? प्यार दिया। प्यार किया, वेरी गुड। प्रभु हमें सब प्यार करता है। तो पिछले से पिछले संडे स्कूल में केजिया दी ने बताया था हमें कि हमें अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहिए प्रभु के बारे में, और अपने भाई बहनों को भी प्रभु के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? और क्या बताया था कि प्रभु की महानता के बारे में, उसकी ग्रेटनेस के बारे में बताना चाहिए, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। जो कुछ भी है हम प्रभु की दया से, इवन जो हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, और हमारे घर है हमारे, ये सब प्रभु की दया है। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जो हम में वास करती हो, जिसके हम योग्य हो ना। तो हमें हमेशा प्रभु के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा चलो, आज प्रभु के बारे में हम शेयर करेंगे, पर एक चीज पहले कहानी में शुरुआत केजिया जी ने की थी कि प्रभु यहोवा बोलता था। तो यहोवा कैसे बात करता है? कोई बता सकता है? मतलब कैसे बोला था प्रभु यहोवा मूसा से? जो है शेयर, यहाँ पे, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब, यहाँ पे शेयर स्क्रीन कैसे आएगी? ओके ओके, आ गया। जी। तो आज हम एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रभु यहोवा मूसा से बातें करता था। जो जो मूसा बोलता था को प्रभु यहोवा बोलते थे। यहोवा कौन है? हमारे परमेश्वर है, जीसस। जो जो प्रभु यहोवा बोलता था वो उसके अनुसार मूसा करता था। तो आज हम देखेंगे एक रेड सी के बारे में, रेड सी की कहानी के बारे में सुनेंगे आज, जो हमें क्या कौन सी बाइबल में कहाँ मिलती है? निर्गमन 14 अध्याय उसकी 1 से 22 आयत।
क्या हुआ, जब प्रभु यहोवा ने मूसा से बोला कि आप एक काम करो, अपने जो इस्राएली लोग जो है ना सारे, उनको आप समुद्र के तट पर डेरा डेरा खड़ा करो। आपने देखा होगा कभी कभी आप रास्ते में जाते हो, छोटे छोटे टेंट्स बना देते हैं लोग और उसमें रहने लग जाते हैं। टेम्पररी टेंट्स होते हैं जो कि लोग उसमें रहते हैं। तो ये डेरे जो होते हैं वो टेम्पररी टेंट्स होते हैं, जो प्रभु यहोवा ने इसराइलियों को कहा कि आप एक काम करो, ये जो समुंदर है ना, ये आप देख रहे होगे, ये ब्लू ब्लू सी है, ये ब्लू ब्लू सी है, और ये सारे छोटे छोटे ना डेरे लगा रखे हैं। ये मूसा से कहा कि इसराइलियों से कहो कि वो अपने डेरे छोटे छोटे घर बना लें। तो जब वो घर बनाने लगे तो फिरौन खुद सोचने लगा, फिरौन ये सोचने लगा कि अगर ये जंगल में रहकर समुद्र के पास ऐसी जगह रह रहे हैं तो इनकी उलझने तो बढ़ती जाएंगी। ये सोचेंगे अरे इस जंगल में हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, कहाँ से क्या कुछ आएगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इन्हीं उलझनों में उलझते रहेंगे कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही सोच सोच के वो परेशान रहते रहेंगे। यही जो परेशानी है उन्हें आसपास पूरी तरह घेरे रहेगी। फिर यहोवा मूसा ने जो फिरौन था, यहोवा ने उनके मन को कठोर कर दिया। कठोर करना क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कठोर कर दिया, हाँ, आप हिंदी का वर्ड सुना है ना, कठोर, इसका मतलब क्या होता है? सख्त कर दिया। वेरी गुड। तो प्रभु यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, उसके मन को सख्त कर दिया कि वो जो भी कुछ हो रहा है ना वो देख ना सके, देख के भी हम उसको देख नहीं सकें। और वो क्या करने लगा, उन्होंने जब उनका मन कठोर कर दिया तो मिस्री राजाओं को पता चला कि अरे अरे ये जो इस्राएली लोग हैं ना, ये तो है ना सारे भाग गए हैं। ये मतलब कैसे करके ये लोग भाग गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो हमें ना अब ऐसा करते हैं कि हम उनका पीछा करेंगे। अब चलो भाग तो गए हैं लेकिन हम उनका पीछा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 600 अच्छे अच्छे जो घोड़े थे और जिनके ऊपर चैरिट्स होते हैं ना, बड़े बड़े रथ होते हैं, इतने बड़े बड़े रथ होते हैं, उनके पास उन चैरिट्स को लेके, और उनके साथ उनके सोल्जर्स भी थे जो उन्हें अच्छे से ड्राइव कर सके, मतलब कैसे चलाना है वो द बेस्ट लेके गए। कितने लेके गए? 600। कितने लेके गए थे? 600 अच्छे अच्छे जो है ना मिस्री के जो चैरिट्स से जो रथ थे उनको लेके गए, और उनके साथ उनके सरदारों को भी लेके गए। सरदार मतलब जो उनको बेटरली उसको चला सके, कोई परेशानी ना आए। तो कितने लेके गए? कोई माइक ऑन करके बताएगा कितने लेके गए थे वो? 600। वेरी गुड, 600 लेके गए। तो यहोवा फिर प्रभु ने यहोवा ने फिर जो है उनका फिरौन के मन को फिर से सख्त कर दिया, बहुत कठोर कर दिया कि वो जो चीजें देखता है वो देख ना पाए। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने चीजें होती हैं हम नहीं देख पाते, पर प्रभु है ना हमें एक कॉन्शियस देता है जिससे कि हम हर चीज को सही रीति से देख सकें। हर एक इंसान का एक कॉन्शियस होता है। आपको पता है, आपको पता चल जाता है क्या चीज सही है और क्या गलत है? किसी को पता चलता है? नहीं चलता? आपको पता चलता है, हाँ या नहीं? मुझे चलता है। चलता है। अच्छा, अनंत सृष्टि आप लोगों को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है? पता चलता है या नहीं पता चलता? पता चलता है ना। तो सबके पास कॉन्शियस होता है, सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमें करना चाहिए। तो क्या हुआ, जब प्रभु यहोवा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी तुम चलो, और फिर वो है ना बिगर किसी डर के, बेखटके वो जो मूसा कहता उसके अनुसार चलते रहे। बेखटके क्या होता है? बिगर किसी डर के, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम करेंगे, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई मतलब हमें कोई परेशान करने वाला है, कोई हमें दिक्कत देने वाला नहीं। जब हम मम्मी पापा के साथ चलते हैं, जब मम्मी पापा के साथ रहते हैं
तो बेखटके रहते हैं कि नहीं रहते, या हम किसी और किसी अजनबी के साथ जाते हैं तब बेखटके रहते हैं, बताएगा कोई? हमें मालूम है हमारे मम्मी पापा हैं हमारे साथ, हमें कुछ नहीं होने का, हम बेखटके रहते हैं नहीं रहते? हाँ या नहीं? हाँ। हाँ। तो वैसे प्रभु यहोवा उनके साथ था, इस्राएली लोगों के साथ था, बड़े पापा उनके साथ थे, सबसे बड़े पापा उनके साथ थे, तो वो उनको कोई डर था नहीं, वो आराम से चल रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर आया फिरौन। फिरौन अपने घोड़ों के साथ, कितने उसके चैरियट्स थे, कितने घोड़े थे उन लोगों के पास, कितने चैरियट्स थे? 600। तो वो अपने घोड़ों और रथों के साथ मिस्री सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। और जगह का नाम जो है ना, आप याद रखो तो, पीहोरत और बाल सुपन, ये जो था ये समुद्र के पास जगह थी, जहां पर उन्होंने अपने जो इस्राएली लोग थे उन्होंने अपने लिए डेरा डाला था, जो टेंट्स डाले थे, वो वहां पर फिरौन और उसके सब घोड़े एकदम से आ गए। अब जब उन्होंने देखा, जब वो बेखटके चल रहे थे, बड़े आराम से चल रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे ये ये कौन आ गया, ये फिरौन और मिस्र की सेना, ये एक साथ इतने सारे लोग एकदम से कैसे आ गए? और वो फिर क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। और जब हम डर जाते हैं, जब हमें कुछ डर लगता है तो हम बोलते हैं ना, हल अरे पता नहीं क्या होगा, फिर बोलते हैं जीसस प्लीज हमें बचा लो। तो वो भी कहने लगे, वो भी प्रभु की दुहाई देने लगे। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कभी आप डर गए हो और फिर आपने याद किया हो कोई हमें बचा ले इससे? कभी आपने ऐसे प्रार्थना करी है? मैंने करी है। आपने करी है? और कोई कभी आपको परेशानी आई हो फिर आपने बोला हो प्लीज मुझे इस परेशानी से बच जाऊं मैं, प्लीज मुझे बचा लो? कभी किसी के साथ हुआ है? और किसी के साथ? सारा, समर, अनंत, स्तुति? नहीं? लेकिन इन लोगों के साथ हुआ, क्यों? क्योंकि वो बेखटके चल रहे थे और एकदम से फिरौन आ गया अपनी सारी सेना समेत, और वो दुहाई देने लगे। और उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास लड़ने के लिए तलवार वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ कोई चीज उनके पास नहीं थी। फिर वो क्या कहने लगे, क्या था उनके पास? उनके पास प्रभु यहोवा था। तो वो उसकी दुहाई देने लगे कि प्रभु यहोवा हमें किसी तरह बचा ले। और उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा ना क्रोध में आ गए, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या बोला मूसा से, जब मूसा मूसा तुम हमें यहाँ लेके आए हो ना, तुम ही लेके आए हो ना हमें मिस्र जगह से, यहाँ पर इन जंगलों में, इस नदी के पास तुम ही लेके आए हो ना हमें यहाँ पे। अब तुम हमें क्या यहाँ मरने के लिए लेके आए हो? क्यों? तुम यहाँ हमें क्यों ले आए यहाँ पे मरने के लिए? देखो जो फिरौन है और वो उसकी सेना है वो भी हमारा पीछा कर रही है। तो वो बहुत जोर से है ना मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे, ये शाउट कर रहे हैं। देखो कैसे ये जो ब्लू शर्ट में जो दिख रहे हैं ना आपको, वो कैसे शाउट कर रहे हैं, हाथ लगा के ऐसे करके शाउट कर रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हो आप वहां पे? क्या जो हमारे पास जो थी कब्रें, कब्रें क्या होती हैं, कोई बता सकता है? इसमें डेड बॉडी को दफनाते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि क्या वहां पे डेड बॉडी, वहां पे क्या कब्रें कम थी जहां तुम हमें लेके आ गए यहाँ पर? और हमें यहाँ पे इतने इन लोगों के, ये जो फिरौन है इसकी जो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलने लगे कि हम तो है ना बेटर थे वहां पे, यहाँ जंगल से तो बेटर वहीं अच्छे थे हम, मिस्र में अच्छे थे, वहां पे मिस्री लोगों की सेवा करते थे, वो बेटर था, ना कि ये जंगल में आ गए हैं और यहाँ पे तुम हमें ऐसे करके ले। तो बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर शाउट करने लगे। तो मूसा ने क्या कहा, आप देखते हो कभी हमारे पास भी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमारे पास कुछ नहीं दिखता, जैसे कि अब एग्जाम के टाइम में हमने पढ़ाई वगैरह करी, लेकिन है ना क्या हुआ, एकदम से ना कोई क्वेश्चन एकदम से ऐसा आ गया और हमें एकदम पता ही नहीं कि क्या करें। हुआ है किसी के साथ या नहीं? मेरे साथ तो हुआ है भाई, मेरे साथ जी हुआ मेरे साथ हुआ है। है ना।
तो इस समय फिर हमने क्या किया सारा, जब आपने ऐसा कुछ किया तो परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से प्रार्थना की। जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे तो मेरे को आ गई थी मीजल्स, आ गई थी, मतलब मेरे को बहुत मीजल्स निकल गई थी और मेरे को एक अलग से रूम में रखते थे, सब स्टूडेंट्स के मतलब बिल्कुल अलग से। और मैं बड़े अच्छे से अपने आप को कवर करके जाती थी, लेकिन प्रभु ने बड़ी सहायता की। उस टाइम में मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता करी, मदद करी। प्रभु ने बड़े अच्छे एग्जाम्स स्कोर से मुझे पास किया। तो जब हम डरते हैं ना, हम जब घबराते हैं और प्रभु की दुहाई देते हैं ना, तो प्रभु हमारी जो मुश्किल है वो आसान करता है, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़े पापा हैं। मैं तो पापा ही बोलती हूँ, सबसे बड़े पापा हैं जो जानते हैं कि हमें कब क्या चीजों की जरूरत है। जैसे कि हम अपने मम्मी के पापा के साथ बेखट के चलते हैं ना, तो वैसे अगर हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चले तो बेखट के रह सकते हैं। तो मूसा ने कहा चलो तुम ये सारी सिचुएशन देख रहे हो, हाँ हम जानते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या देखोगे, यहोवा के काम को देखोगे जो तुम्हारे लिए प्रभु यहोवा करेगा। ये मूसा इन सभी लोगों से बोल रहा है। आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो कि जब बहुत सारे लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे हो और कुछ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हो? कभी सोचा है कभी इस बारे में? कभी देखा है आपने कोई बहुत बुरी तरह कर रहा हो और फिर आप एकदम से उनको चुप करा रहे हो? कभी देखा है कितना मुश्किल होता है इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना? लेकिन वो प्रभु क्यों कर पा रहे थे मूसा? वो इसलिए कर पा रहे थे मोसेस, क्योंकि प्रभु यहोवा उनके साथ था। और उन्होंने बोला कि आज तुम प्रभु के उद्धार के काम को देखो, बस तुम्हें क्या करना है, कीप साइलेंस, चुपचाप रहना है और कुछ नहीं बोलना है, बस प्रभु के काम को देखना है कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु यहोवा ने मूसा से कहा कि आप एक काम करो कि जो इजरायली है ना, जो समुद्र के पास, या आपने जिनको बोला था मैंने कि अपना डेरा लगा के यहाँ पे बैठे रहे, उनको बोलो कि वो आगे को बढ़े। आगे क्या था? उस जो टेम्परेरी टेंट्स बनाए थे उन्होंने, उसके आगे क्या था? कोई बता सकता है? जो टेंट्स बनाए थे उसके आगे क्या था? पीछे तो जंगल था और आगे उन्होंने टेंट्स बनाया था, टेंट्स के आगे क्या नीली था? नदी। नील, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उन्होंने क्या कहा, इसराइलियों से कहो कि वो आगे की ओर बढ़े। आगे क्या था? नदी थी। अब आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे, मतलब आपके आगे बहुत बड़ी सी चीज है और आप प्रभु बोल रहे हैं कि आप चलो आगे बढ़ो, तो आप चलोगे कि नहीं चलोगे? सही सही बताना, बिगर वो किए, सही से बताना कि आपके आगे समुंदर है और आपको बोलते हैं कि चलो आप आगे चलो, आगे आगे की ओर बढ़ो, तो चलोगे कि नहीं चलोगे? हाँ या नहीं? सारा समर प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लोगे? पॉसिबल है तो ऑन कर लो। तो बताओ कि आप चलोगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप आगे चलो। और मूसा से कहा कि आप एक काम करना, आपके हाथ में जो ये लाठी है ना, ये लाठी को आप उठाना और समुद्र के ऊपर ऐसे करके रखना। तो क्या होगा, एक एक बड़ी चीज क्या होगी, जब आप ऐसे रखोगे ना लाठी को, तो जो समुद्र है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 भागों, जैसे समुद्र है, समुद्र 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक लैंड बनेगा। और जब वो कैसे हुआ, समुद्र जो था, जब मूसा ने ऐसे करके अपनी लाठी को रखा, तो समुद्र जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बहुत तेज हवा चली, इतनी तेज, बहुत तेज हवा चली, जिससे कि आप सोचो, जो दोनों तरफ से पानी था और बीच में वो लैंड हो गया। आप सोच सकते हो उस तेज हवा में इजरायलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है?
कभी आपको बोले कि हाँ जी, ये आपको बोले कि हाँ ये स्टिक रखो और ये जो समुद्र है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और वो लोग चलने लगे। तो कभी आपने सोचा ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। नहीं ना। लेकिन ये प्रभु के लिए कुछ भी जो है इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। जब हम परेशानी में होते, तकलीफ में होते हैं ना, अगर आप छोटे से हो ना, भी छोटे से कमिट करना सीखो, छोटे से वर्सेस जब आप प्रार्थना करते हो ना, प्रभु आपने कहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आप ये प्रार्थना करोगे ना, आप खुद देखोगे कि प्रभु आपके जीवन में कितना काम करता है। मैंने करके देखा, आप भी करके देखो। प्रभु जब मैं परेशानी में होती ना, प्रभु की वर्सेस क्लेम करते हैं। प्रभु आपको कुछ नहीं करना, छोटी छोटी वर्सेस याद करनी है। प्रभु आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु मैं डर रही हूँ, प्रभु प्लीज आप मेरी मदद करो। तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। वैसे ये चीज जो थी ना, जो रेड सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने रेड सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उनके पास कुछ था क्या लड़ने के लिए? फिरौन के साथ लड़ने के लिए तलवार, भाले वगैरह कुछ था क्या? नहीं था। क्या सोर्स था उनके पास? और क्या सोर्स था लड़ने के लिए? यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह था। वेरी गुड सारा। तो यीशु मसीह ही थे जो उस रेड सी को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब फिरौन की आपको याद है, फिरौन की सेना भी पीछे पीछे थी। 600 क्या थे रथ उसका पीछा कर रहे थे। तो वो भी उनका पीछे करते करते समुद्र में घुस गए। लेकिन प्रभु ने उनका मन फिर से कठोर किया। लेकिन वो क्या हुआ, वो जो समुद्र था, इसराइली लोग, आप आगे देखोगे, इसराइली लोग बड़े आराम से निकल गए। लेकिन ये जो मिस्री लोग रह गए थे, वो वहीं रह गए। और आपने देखा होगा कि आपको पता है कि पहले केजीआर जी ने बताया था कि कोई है ना बादल हुआ करता था, तो उन्हें खाना वगैरह देता था। याद है? नहीं है? कोई बादल प्रभु का दूत होता था, एक वाइट कलर का, जो उनके आगे आगे चलता था और उनको राह दिखाता था। याद है? पिछली बार केजीआर जी ने बताया था। याद है कि नहीं है? याद है? तो अब क्या हुआ, वो जो बादल था, वो प्रभु का जो दूत था, अब वो आगे की जगह, वो खंबा जो उनके पीछे, वो लोग जो जा रहे थे, पहले तो उनके आगे चलते थे, लेकिन अब जो खंबा था, वो बादल का खंबा था, वो उनके पीछे होके जाने लगा। पीछे क्यों होके जाने लगा? पीछे जब रात आई ना, रात को रात आई, तो वो जो खंबा था वो उनकी हर एक नीड पूरी करता। रात को क्या उनके पास लाइट थी जंगल में? लाइट होती थी वहां पे? नहीं। नहीं थी। लेकिन प्रभु उस खंबे के थ्रू, उस दूध के थ्रू उनको लाइट प्रोवाइड करता था। लेकिन जो मिस्र के लोग थे, उनके पास कोई जो था दूसरी चीज नहीं थी, उनके पास अंधेरा ही अंधेरा था। तो क्या हुआ, जब अंधेरा और उजाला था, तो वो लोग एक दूसरे के पास नहीं आ सके, क्योंकि जो मिस्री लोग थे उन्हें दिख ही नहीं रहा था कि इजरायली लोग कहाँ हैं। चाहे उनके पास 600 चैरिट्स थे, सब कुछ था, सब कुछ उनके पास था, लेकिन प्रभु जो इसराइली लोग थे, उनके सिर्फ क्या था, यहोवा था। प्रभु यहोवा था, उन्होंने उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। इवन अंधेरे के अंदर भी उसने हमारे लिए लाइट का यूज किया। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है किसी, एकदम से लाइट चली जाए फिर थोड़ी सी लाइट आए? कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी आपने देखा है? कभी एकदम से लाइट चली जाए और एकदम छोटी सी एकदम लाइट आए? एक्सपीरियंस किया है सारा? अनंत स्तुति सृष्टि ना? हाँ या नहीं? नहीं कभी दीदी। लाइट जाती नहीं कभी? लाइट जाती ही नहीं जाती? जाती है। जाती है। तो कभी लगता नहीं है रात को कभी लाइट गई और एकदम से साइड और एकदम से लाइट आ गई हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता है दीदी। अच्छा लगता है ना। तो वैसे इनके साथ था।
जो मिस्री लोग थे उनके पास कोई लाइट नहीं थी, लेकिन प्रभु की दया से इजराइलियों के पास लाइट थी, पर वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाए। अगर वो एक दूसरे के पास आते तो शायद वो कुछ लड़ते करते, लेकिन प्रभु ने उनके लिए पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स फुलफिल करे थे, और वो प्रभु के साथ थे, इसलिए प्रभु उनके साथ था, और वो अंधेरे में भी प्रभु ने उनके लिए उजाले उजाले का काम किया। तो हम देखते हैं कि यहोवा ने उनके लिए बहुत सारी असंभव सी चीजें करी जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। जल को कैसे सुखाया? जल को बहुत बड़ी ही तेज बहुत तेज हवा चलाई, और वो सारा जो समुद्र थी, रेड सी जो थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और एक रेड जो राइट हैंड साइड थी वहां एक दीवार बन गई जल की, और एक लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट साइड में भी एक दीवार बन गई जल की। तो कभी जब हम जैसे कि मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि हमारे पास कॉन्शियस होता है क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको पता है कि हमें क्या सही करना चाहिए, क्या आपको पता होता है ना कि हम जब जा रहे होते हैं तो अगर रेड लाइट आती है तो वो क्रॉस करते हैं या नहीं करते, कि ग्रीन लाइट होती है तब करते हैं? अनंत, स्तुति, सृष्टि, आप कुछ बोलो, बताओ कि रेड लाइट में क्रॉस करते हैं या ग्रीन लाइट में क्रॉस करते हैं? हम सीधे चलते हैं, आपको पता है क्या? ग्रीन लाइट में। तो कभी रेड लाइट क्रॉस करी है आपने? नो दीदी। तो प्रभु जो है ना, जो रूल्स होते हैं ना, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं हमारे लिए, वो हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि प्रभु हर एक छोटी इतनी सी चीज का भी जो है हिसाब लेता है। तो हमें, अगर हम प्रभु के प्रति फेथफुल चलते रहे, बेखटके रहेंगे, कोई किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी हर एक जो नीड्स है वो उसे पूरी करेगा। और फिर हम क्या देखते हैं कि इसराइलियों को भी प्रभु ने समुद्र के तरफ से बड़ी आसानी से वो निकल सके। दोनों दीवारें थी, जल की थी, लेकिन प्रभु की दया से वो पूरे आसानी से निकल सके। आप पे किस किस को पानी से डर लगता है? किसी को डर लगता है? दीदी मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकती। आप सोचो वो जो इस्राएली लोग थे उनकी क्या सिचुएशन होगी, दोनों तरफ दीवार पानी की, और बीच में से वो लैंड में जा रहे हैं। सोचो, इमेजिन करके देखो कैसे लग रहा होगा अगर ये थोड़ा सा भी पानी हमारे पास आ गया तो क्या होगा। तो कैसे कैसे चल रहे थे, लेकिन प्रभु ने उनके लिए हर एक काम को किया। जो चीज इम्पॉसिबल थी वो भी प्रभु ने हमारे लिए और इसराइलियों के लिए की, हमारे लिए भी करता है प्रभु, और इसराइलियों के लिए भी। तो हमने आज क्या सीखा, कहानी से क्या सीखा? हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम बेखटके चल सकते हैं। जब हमें मालूम है कि हाँ ये चीज नहीं करनी है और हम वो चीज नहीं करते हैं, जब हमारा कॉन्शियस हमें अलाउ करता है कि हाँ जी ये नहीं करना, हमें चीटिंग नहीं करनी है, चाहे मैं फेल हो जाऊं पर मुझे चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। मुझे अपनी टीचर का, अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, क्योंकि वो जानते क्या सही है, तो हमें मानना है तो मानना है, हमें उसमें जो है ढिलाई नहीं बरतनी। पर अगर हम ईमानदारी से चलेंगे ना तो प्रभु भी हमारे साथ चलता है। जैसे कि किसी के साथ हुआ हो कोई चीज, कोई अपनी लाइफ का कोई पार्ट बता सकता है कोई, किसी के साथ कुछ हुआ हो और प्रभु ने बड़ी सहायता मदद करी हो? सारा? किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने मदद करी हो? दीदी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। जब हम बड़ी मुश्किल परेशानी में होते हैं ना, अगर हम प्रभु के प्रति फेथफुल रहते हैं ना, तो प्रभु हमारे सारे काम जो है वो ठीक करता है, प्रभु की दया से। जब हम परेशानी, दुख, मुसीबत में होते हैं, जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं तो वो हमारे लिए भी काम करता है। जब हम दुख परेशानी में होते हैं, आज भाई बांट रहे थे ना कि हम दुख परेशानी में होते हैं और प्रभु की
दया से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज आपने भवन में अटेंड किया हो तो फिलिप वाले भाई ने भी इसी पे जो है वचन बताया था कि कैसे कैसे इजराइलियों को प्रभु ने निकाला, और वो दुहाई देते थे लेकिन फिर भी प्रभु उनकी दुहाई पे मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ कैसे बोल रहे ना ये मेरे को, अगर मेरे साथ होता ना, अगर मेरे को ऐसा कोई बोले बोले इतना सब कुछ करे तो मैं एकदम रिवर्ट जवाब देती। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया, इतना सब कुछ बोला प्रभु ने, प्रभु को उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दुहाई जो दी। पर प्रभु क्यों क्यों नहीं किया प्रभु ने ऐसा, क्यों ऐसा कोई बता सकता है? प्रभु को इतना कोसा करा, सब कुछ किया, तो प्रभु क्यों नहीं, प्रभु प्रभु बोल सकता था ना, उन्हें कर सकता था कुछ, क्यों नहीं किया प्रभु ने? आप सोचो, बताओ क्यों नहीं किया प्रभु ने ऐसा कुछ? उनको भी डांट देता, उनको भी क्या जरूरत थी? रेड सी को 2 पार्ट्स में करने की क्या जरूरत थी? आराम से निकालने की क्या जरूरत थी? जाने देते समुद्र में, क्यों नहीं किया प्रभु ने ऐसा? उन्होंने तो इतना कोसा था ना प्रभु को। दीदी क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। वेरी गुड सारा, क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु प्रभु हमसे मतलब सबसे ज्यादा प्रेम जो करता है ना, वो हमसे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम है ना हमारा प्रभु करता है। वो जानता है हम इतनी इतनी ढिठाई बरतते हैं। मैं खुद देखती हूँ, जब मैं प्रभु के प्रति फेथफुल नहीं रहती, बहुत सारे काम ऐसे करती हूँ जो नहीं करने चाहिए मुझे, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे प्रति फेथफुल रहता है। क्यों क्यों रहता है? क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। आपको भी बहुत प्यार करता है प्रभु, तभी आप यहाँ पे हो, वचन सुनते हो, और इवन आपकी स्टडीज में भी आपकी मदद करता है। ठीक है, और क्या सीखते हैं हम? हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ, असंभव को भी संभव कर देता है, क्योंकि खुद असंभव शब्द क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है ना, आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को क्या, ये आई एम हटा देते हैं, आई एम पॉसिबल, कि मैं संभव हूं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आई, क्योंकि इम्पॉसिबल एक वर्ड है ना इंग्लिश में, असंभव, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ आई एम पॉसिबल, कि प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल। कैसे? कोई रेड सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता था? नहीं ना, कोई नहीं कर सकता ना, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने किया। तो जो जो असंभव सी चीज थी ना, वो हमारे प्रभु ने कर ली। क्योंकि क्यों? क्योंकि एक इम्पॉसिबल वर्ड कहता है कि आई एम पॉसिबल। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, प्रभु सब कुछ संभव कर सकता है। अब मेमोरी वर्स हम देखेंगे। आज हम मेमोरी वर्स देखेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आई एम पॉसिबल, हमने पढ़ा ना अभी आई एम पॉसिबल वर्ड में, कि प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो सब अपना माइक ऑन करो, प्लीज मेरे पीछे पीछे वर्ड्स बोलो, क्योंकि यीशु ने यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है या नहीं? है ना? तो परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ भी, हम कुछ भी नहीं है प्रभु के बगैर। यदि प्रभु है तो हम है, प्रभु नहीं है तो हम कुछ नहीं। उनके पास ना रथ, ना उनके पास तलवार थी, ना भाले थे, ना कुछ भी नहीं था फिरौन से लड़ने के लिए, लेकिन उनके पास प्रभु यहोवा था। प्रभु यहोवा कौन है? जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो आपका संडे स्कूल होगा उसमें आप ये वर्ड्स याद करके आओगे। एक बार फिर से बोलो। यीशु ने उनसे उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। मरकुस 10:27। अच्छा, आज हमें कोई वर्क नहीं है, कोई आपको कोई मैं वर्क नहीं दे रही करने के लिए, लेकिन आज हम एक गाना सीखेंगे। पहले भी गाना सीखा है शायद आपने। सलोमी प्लीज। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने स्टोरी सुनी तो इजरायली एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे गए थे? पानी के बीच में से। और वो पानी के बीच में कैसे हो गया? पानी पानी था ना, तो उसमें क्या हुआ था? कैसे चले वो पानी के बीच से? ऐसे तैर के चले थे क्या? ये स्विमिंग आती थी उन्हें? उसने दो बार कर दिए थे। क्या क्या क्या? दो भाग कर दिए थे। एक एक करके बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। एक एक करके कोई बता दो। दीदी यीशु मसीह ने पानी के दो भाग कर दिए थे बीच में से, तो वे बीच में को निकल कर गए थे। बीच में से सूखी क्या बोलते हैं सूखी जमीन पे। जमीन पे, हाँ सूखी जमीन पे, है ना, चले, है ना? तो कैसे किया था? किसने किया था? दीदी यीशु मसीह ने। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और मूसा ने कैसे किया? मूसा पानी के बीच में खड़ा होके उसने ऐसे कर दिया, है ना? नहीं दीदी, लाठी मारी थी। वेरी गुड। तो ठीक है, तो वो वाला गाना याद है ना? हमने एक इंग्लिश गाना सीखा था, तो उसका ट्यून याद है कि भूल गए? फेरो फेरो ओ बेबी लेट माय पीपल गो, याद है? थोड़ा सा तो याद होगा। ओ बेबी लेट माय पीपल गो, याद है ना थोड़ा सा? ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। दिख रहा है स्क्रीन? यस, ओके, रेडी? I said, Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. I said, Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. I said, Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. I said, Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. So me and God's people headed to the Red Sea, with Pharaoh's army coming after me. So I took my rod, stuck it in the sand, and all of God's people walked on dry land. I said, oh Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. I said, oh Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. So me and God's people headed to the Red Sea, with Pharaoh's army coming after me. So I took my rod, stuck it in the sand, and all of God's people walked on dry land. I said, oh Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. I said, oh Pharaoh, Pharaoh, oh baby, let my people go. अच्छा लगा गाना? अच्छा है ना? अब तो समझ आ रहा है ना ये सेकंड वाला वर्स क्या बोल रहा है? सो मी एंड गॉड्स पीपल, मी कौन है इसमें? मी कौन है? मी कौन है? मी मैं कौन है इसमें?
मैं और परमेश्वर के लोग, तो इसमें मैं कौन है? हाँ। मूसा, वेरी गुड। विथ फेरोज आर्मी, फेरो की आर्मी पीछे आ रही थी, तो मूसा ने क्या किया? लाठी लेकर हाँ, टुकड़े भाग कर वेरी गुड। और फिर लोग उसके बीच में से चले, है ना? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। प्रार्थना कौन करेगा आज हमारे लिए? आपने कोशिश करी थी ना? क्या नाम है आपका? नाम मैं भूल गई। आस्था। आपने कोशिश करी थी ना? करोगे एक बार कोशिश? चलो, कोई बात नहीं, ऐसे सीखते हैं। जोर से यीशु मैं आपके चरणों में आती हूँ। यीशु मैं आपके चरणों में आती हूँ। आपने मुझे संभाले रखा और संडे स्कूल में मेरी मदद करी, पढ़ने में और लिखने में मदद किया, क्योंकि मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आपकी हर एक आशीषों के लिए। प्रभु आपने बड़ी सहायता मदद करी। प्रभु मैं घबरा रही थी कि प्रभु मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी प्रभु, पर आपने बड़ी सहायता मदद करी। आपने वचन से प्रभु आपने मुझसे भी बातें करी कि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करती हूँ, इन बच्चों के दिल में काम करें प्रभु। अभी से अपने कामों में, अपने हर एक चीज में प्रभु आपको याद कर सकें प्रभु। और प्रभु दया करके अभी से वर्सेस को क्लेम कर सकें अपनी प्रार्थनाओं में, और ये जान सकें कि हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जैसे इसराइलियों को आपने निकाला प्रभु, आप इन बच्चों के साथ हो, इनको उद्धार का दर्शन दे प्रभु। आप दया करें प्रभु, ये वचन प्रभु फूले फले प्रभु, आप दया करें। आपने कनेक्टिविटी को बनाए रखा, सारी बहनों को एक साथ जोड़ा प्रभु। प्रभु आपकी हर एक चीज के लिए, मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने बड़ी सहायता बनाए रखी, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस धन्यवाद प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।